नमस्कार दोस्तों। लेह लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था और बहुत ही संवेदनशील था। जिस तरीके की हिंसा हुई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहाँ पे जला दिया गया और इस हिंसा में करीब 4 लोगों की मौत और करीब 70 से अधिक लोग घायल भी हो गए। इसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो सरकार के नज़रों में बड़ा विलन बन गए। आप सोच रहे होंगे कि सरकार के नज़रों में सोनम वांगचुक विलन कैसे बन गए, किस तरीके से वो लोग के नज़रों में हीरो थे लेकिन आज वो विलन बन गए हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के देश में अलग अलग हिस्सों से निंदा की जा रही कि आखिरकार सरकार उनको गिरफ्तार क्यों की। सरकार का ये आरोप है कि जो हिंसा हुई थी लेह लद्दाख में युवाओं के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का बड़ा हाथ है। उन्होंने युवाओं को उकसाया और उसके बाद बड़ी हिंसा जो है हुई। आखिर ये प्रदर्शन किस लिए था, आखिर क्यों हिंसा में तब्दील हो गया? प्रदर्शन बस इसलिए था कि लेह लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना और एक राज्य का दर्जा देना और वहाँ के जो संवेदनशील इलाका है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसकी सुरक्षा करना। इसी को लेकर के आंदोलन प्रदर्शन हो रहा था जो बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया, जिसकी कोई कल्पना नहीं किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस को मजबूरी में आंसू गैस छोड़ना पड़ा और ये बड़ा प्रदर्शन हो गया, बड़ा हिंसा हो गया। भाजपा कार्यालय भी जला दिया गया। हर तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं, खबरें लगातार चल रही हैं। सोनम वांगचुक को हाईटेक जेल में रखा गया है, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बड़े नेता इसको लेकर के कह रहे हैं सरकार की तानाशाही है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, संजय सिंह ने बयान दिया आम आदमी पार्टी के, और तमाम ऐसे बड़े नेता जो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के आलोचना कर रहे हैं, सरकार की निंदा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक लगातार ये कहते आ रहे थे कि मैं हिंसा को बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मेरा जो आंदोलन था वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से था। इसके पहले भी सोनम वांगचुक लगातार अनशन पे बैठ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के कि भाई लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, राज्य का दर्जा दे दिया जाए, संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की जाए। सोनम वांगचुक का योगदान भी सेना के लिए बहुत है। सोनम वांगचुक जो सेना के लिए कई सारे योगदान दिए, जिन्होंने सेना को एक टेंट दिया जो सौर ऊर्जा से संचालित था और जो किसानों के लिए जो लेह लद्दाख में जो बर्फ़ होता है उसको इकट्ठा करके उसको पिघलाकर किसानों को पानी की व्यवस्था करता है, ऐसा इंसान जो है क्या इस तरह की सोच रख सकता है? उसको लेकर के सरकार जो है आज विलन बता रही है और गिरफ्तारी हो गई। सवाल कई सारे हैं, लोग कई सारे की सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे शख्स की गिरफ्तारी क्यों हुई, सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी, वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक से प्रेरित मूवी थी, जिसमें आमिर खान फुंगसुक वांगडू का किरदार निभाते हैं, जो इसी से रिलेटिव है सब चीज़ें। उसके बावजूद भी आज सोनम वांगचुक जो हीरो माने जाते थे वो सरकार की नज़रों में विलन बन गए। बाकी आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सही है? सोनम वांगचुक जो मांग है राज्य का दर्जा देना, 6ठी अनुसूची में शामिल करना लेह लद्दाख को, ये इनका कई सालों से चल रहा है। उसके लिए उन्होंने कई बार अनशन भी किया है, लेकिन इस तरह की हिंसा हो जाएगी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। बीजेपी यहाँ तक भी आरोप लगाए कि जो बीजेपी कार्यालय जला हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। आखिर इस बड़ी घटना, बड़ी हिंसा के पीछे कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, किसने ये सब कराया या फिर क्यों हुआ, क्यों जो एक शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन था वो इतना हिंसात्मक हो गया? वो सोचने और समझने वाली बात है और बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इन सभी मुद्दों के लिए क्यों हुई। नमस्कार।